जी सुना है भरत जी आ गए हैं। क्या कहा? भरत आ गया है तो जा उसे जल्दी जाकर मेरे पास बुलाकर ला। आरती की थाली लाना ना भूलना। अरे सुना कि नहीं? महारानी जी आप भी कब तक संभल कर तैयार हो जाइएगा। अपने बेटे को सीधा राज मेरी दादी यही बताती है क्या परसों आपको देख लेते वो बैठ जाते शांति से पैर में देख लिया पैर फिसल गया माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। बेटा भरत ननियाल में सब कुशल से तो है? माता जी ननिहाल में तो सब कुशल हैं, किंतु पिताजी के दर्शन अभी तक नहीं हुए। बेटा रास्ते की थकान को दूर करके थोड़ा जलपान कर लो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। नहीं माँ, मेरी थकावट तो पिताजी के दर्शन के मात्र से ही दूर हो जाएगी। कहो पिताजी कहाँ हैं? हाँ मेरे लाल, कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मैं कहता हूँ पिताजी कहाँ हैं? आप कहती हो धीरे धीरे बता दूंगी। आखिर आपने यह नाटक क्या रचा है? कहती तो हूँ कि कुछ देर आराम कर लो, फिर सब हाल बता दूंगी। क्या खाक बताओगी? आग लगे तुम्हारे इस धीरे धीरे को। जो भी बात पूछता हूँ वही अटपटा जवाब देती हो। वहां भी दूध भेजा तो उसने भी आपको जल्दी बुलाया है, उसके सिवा कुछ ना कहा। यहाँ आपने भी धीरे धीरे की रट लगा रखी है। आखिर आपने ये क्या बखेड़ा बना रखा है? बेटा तुम्हें व्यर्थ ही बाल हट चढ़ गया है। कहते रही हूँ कि धीरे धीरे। बस माता जी, ये सब फिर दोहराया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। शीघ्र बताइए पिताजी कहाँ है? बेटा शौक है कि बेटा शौक है कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस संसार के लिए सदा के लिए चले गए। नहीं मां, नहीं, नहीं मां।
पिताजी क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हाँ बेटा, पिताजी 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 दोबारा से प्रैक्टिस करूंगी। आइए पीजिए ना। मैं अब आ गया। अंतिम समय पर आपके दर्शन न कर सका। भैया रामचंद्र जी और लक्ष्मण धन्य है जो अंतिम समय में पिताजी के दर्शन में रहे। किंतु माताजी यह तो बताइए उन्हें रोग क्या था? बेटा, वैसे तो रोग उन्हें कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते ही प्राण त्याग दिए। क्या कहा? भाई और राम लक्ष्मण भी पिताजी के सेवा में उपस्थित नहीं थे? हाँ बेटा, वह तो पहले ही वन चले गए थे। उन्हीं के वियोग में महाराज ने प्राण त्याग दिए और तुम्हें तो याद तक नहीं किया। हाय 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 भ्राता जी, ऐसा आनंद भ्राता जी, चारों पुत्रों में से अंतिम समय पर उनकी सेवा में कोई भी नहीं रहा। भाई रामचंद्र जी ने कौन सा अपराध किया था कि वे वन जाने को विवश हुए? माता जी कृपया करके स्पष्ट समझाइए। मुझे तो दुख इस बात का है, इतने अंधेर होने पर भी मुझे कुछ नहीं बताया। बेटा, शोक को छोड़कर अब मेरी बातों पर ध्यान दो। महाराज ने तुम्हें तो ननिहाल में भेज दिया और राम को राज्य देने का फैसला कर दिया तथा मुझे तक न पूछा। अब तू ही बता भला, यह मैं कैसे सहन कर सकती थी? भला हो बेचारी मंथरा का, जिसने कि मुझे मौके पर सचेत कर दी। एक वर्ष तुम्हें राज्य और दूसरे वर्ष से वर्ष का वनवास। अब तो तुम्हें शोक त्याग कर खुशियां मनानी चाहिए। देख, मैंने ये सब कुछ तेरे ही लिए किया और तुम राजकुमार ही नहीं, अयोध्या के राजा हो। अब मालूम हुआ यह सब आग तूने ही लगाई है। तेरे मन में